Hello everyone, my name is Dr. Danish Mehman. Last year in July 2023, I also started preparing for my December 2023 FMG exam which happened in January 2024. So वो मेरा first attempt था. When I was preparing at that time, I also used to think कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं भी इसी तरह यूट्यूब की वीडियोस देखता था. जिन लोगों ने क्लियर किए उनके इंटरव्यूज़ या ऐसे ही जैसे पर्सनल वीडियोस वगैरह जिसने भी अपलोड किए ऑलमोस्ट सारी मैंने देख ली थी कि कैसे लोगों ने क्लियर किया है उसको. सो मेरा पर्पस भी यही है कि मैं आपको कुछ जो मेरी जर्नी थी लास्ट ईयर उसमें से आपको कुछ गाइडेंस दे सकूँ कि आप भी कैसे कर सकते हो. सो लास्ट ईयर फर्स्ट जुलाई मुझे याद है, 1 जुलाई से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. आई केम बैक टू इंडिया ऑन 25 जून एंड आफ्टर 5 days आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. पहले मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, तो कोचिंग स्टार्ट होने वाली थी 20 जुलाई को. तो मेरे पास 20 दिन थे, तो मैंने सोचा कि 20 दिन के अंदर अगर मैं खुद से पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9 से 10 सब्जेक्ट्स वहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे. हमारे ISM किर्गिस्तान IHSM में था मैं बिश्केक के अंदर. वहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस होती थी, ये मतलब इंडिया से अराइज इंस्टीट्यूट से सब आते थे टीचर्स वगैरह पढ़ाने. तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 9-10 सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे. तो उसकी तो सिर्फ नोट्स रिवाइज करनी थी मेरे को, और जो मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स थे जो मेरे को वहाँ पे समझ नहीं आए या फिर मैंने अच्छे से कंप्लीट नहीं करे, उन सबको कंप्लीट करना था अभी. तो मेरा फर्स्ट गोल मैंने यही बनाया कि अगर मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे को फर्स्ट रीडिंग कैसे भी कंप्लीट करनी है. सो मेरा फर्स्ट टाइम टेबल जो मैंने बनाया था वो 1 महीने के अंदर 19 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है कैसे भी, जो कि बाद में एक की जगह 1.5 महीना हुआ था उसमें कंप्लीट करने में. सो मैंने स्टार्टिंग किया था सर्जरी से, जो कि 5 से 7 दिन में मैंने पूरा सर्जरी कंप्लीट किया. सर्जरी मैंने किया था विनीत गुप्ता से, उनके कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल थे यूट्यूब पे, और मेरे पास नोट्स भी थी, तो उसी नोट्स को मैंने एनोटेट किया और अपना सर्जरी कंप्लीट किया. सो मेरी पहली एडवाइस यही रहेगी, अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो और तो जितना हो सके जल्दी अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करें, लाइक जुलाई एटलीस्ट अगस्त 15 तक, और मैक्स टू मैक्स अगस्त एंडिंग तक आपको कैसे भी कंप्लीट करना है अपना फर्स्ट रीडिंग. उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 से 7 बार रिवीजन करना है. ये एग्ज़ाम सिर्फ रिवीजन की गेम है. अगर आपने 5 से 7 बार रिवीजन कर लिया, चाहे वो रीड ही करना है, भले रिवीजन में आप रीड ही करते हो, सिर्फ रीडिंग ही करते हो, फिर भी अगर अच्छे से आपने 5 से 7 बार करा है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. ये वीडियो की मैंने कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई है, जो भी मुझे याद आ रहा है मैं अच्छे से आपको बताऊँगा. तो मैंने एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी, मतलब मैं जब मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे भी पढ़ता था और लाइब्रेरी भी जाता था. घर पे मेरा रूम पर्सनल था, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, पर मैं घर पे मैं एक ही जगह पे मैं पढ़ नहीं पाता था. अगर मैं घर पे कुछ घंटे पढ़ लिया, जैसे 4-5 घंटे घर पे पढ़ लिया और मैं बोर हो गया, तो फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था और बाकी का टाइम वहाँ पे स्टडी करता था. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे पूरा 6 महीने तक बैठे रहे एक ही जगह पे. इट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे करना है सब कुछ. मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी, कभी बोर होता था छत पे जाके भी पढ़ लेता था, कभी रूम पे पढ़ता था. बस कैसे भी करके स्टडी करो. कभी चाय पीने चले गए दोस्तों के साथ, वहाँ पे भी कुछ MCQs कर लिए. ऐसे ही करके कुछ भी करके बस स्टडी करो उस टाइम. एक भी दिन अपना वेस्ट मत करो. और जब मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई, तो मेरी सबसे दूसरी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट रीडिंग यू नीड टू गिव ग्रांड टेस्ट एवरी संडे. मैंने अपने संडे को सिर्फ ग्रांड टेस्ट के लिए रखा था. जब फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई, जो कि अगस्त 15 के अराउंड थी, उसके बाद जो भी संडे आया है टिल FMG मैंने हर संडे को एक GT दिया है. और मुझे अगर आप GT की बात करो तो मुझे सबसे रियलिस्टिक GT मेहरोज के लगे, और प्रेप लीडर के GT बहुत हार्ड है. तो उसको अगर दे रहे हो तो उसमें
अगर आप 80-90 परसेंटाइल क्रॉस करते हो देन इट्स फाइन, क्योंकि वो बहुत ही टफ रहता है। उसमें अगर आप 150 क्रॉस नहीं भी करते हो तो इट्स ओके। बट मैरो के जीटी जो है वो एकदम रियलिस्टिक होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी के रिलेटेड होता है। तो आप मैरो के अगर आप चाहो तो एमसीक्यूज और जीटी के लिए मैरो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दैट्स माय एडवाइस। अदरवाइज यू कैन, अगर आपके पास प्रेप भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैरो के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री जीटीज़ हैं। तो आप जितना हो सके हर संडे को जीटी दो। एक जीटी तो आपको देना ही है कैसे भी करके। मतलब सुबह जैसे एफएमजी का जो टाइमिंग होता है 9 बजे से लेके, वैसा ही एक शेड्यूल बनाओ संडे को कि 9 बजे आप जीटी देने, पार्ट 1 दिया, उसके बाद ब्रेक लिया, फिर पार्ट 2 दिया। ऐसे करके पूरा संडे को अपना एक एग्ज़ाम डे की तरह उसको पूरा दिन ऐसा निकालो कि उस दिन एग्ज़ाम है। ऐसा हर संडे को आपको करना है और उसको रिव्यू भी करना है। जब जीटी हो जाए उसके बाद उसको पूरे का पूरा रिव्यू करना है। स्पेशली जो रॉन्ग गए हैं उसको तो एटलीस्ट एक बार देख लो, ताकि क्या मिस्टेक की है आपने वो समझ में आ जाए। और जीटी का स्कोर एकदम से नहीं बढ़ेगा। जैसे फर्स्ट रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई, इट्स ओके अगर आप 130 के अराउंड ला रहे हो आफ्टर फर्स्ट रीडिंग, इट्स नॉट बैड। जब फिर आपको अगर कम मार्क्स आते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, और ज़्यादा आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना। सो ऐसे ही जीटी हर संडे को दो। अब मैं आपको पूरा टाइम टेबल दिखा दूंगा कि मैंने सेकंड रीडिंग कैसे कंप्लीट की, थर्ड रीडिंग कैसे कंप्लीट की, क्योंकि आपको पूरा टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना है। फर्स्ट रीडिंग का हो गया, इट्स ओके अगर 3-4 दिन आगे पीछे होते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। कभी किसी सब्जेक्ट में एक दिन एक्स्ट्रा चला गया, इट्स फाइन। बट जो स्मॉल सब्जेक्ट्स है जैसे डर्मा वगैरह, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि 3-4 दिन आपने डर्मा में ही दे दिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पीएसएम सर्जरी है, मेडिसिन में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन पैथो, फिजियो, माइक्रो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कवर हो ही जाता है। तो इट्स ओके अगर आपने मेडिसिन बिल्कुल ही नहीं करा है। अगर आपने मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं करा है तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप डॉक्टर दीपक मारवा का रैपिड रिवीजन एटलीस्ट देख लो। स्पेशली जो उनका पुराने वाला था 4.0 समथिंग, जिसमें बहुत ही शॉर्ट नोट्स वगैरह है, तो वो अगर आप कहीं से ढूंढ पाओ तो वो सबसे बेस्ट है। वो उनका एटलीस्ट एक बार रैपिड रिवीजन देख लो, मोर देन इनफ है मेडिसिन के लिए। और उसको बार बार रिवाइज करना है। आप जितनी बार भी रिवाइज करते हो उतनी बार आप अच्छे से समझ पाओगे उस सब्जेक्ट को। फर्स्ट टाइम में कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, जैसे मैंने पीएसएम किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही बार कुछ नई चीज़ सीखोगे। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि बस रीड करो। रिवीजन के अंदर आपको समझ के रीडिंग करनी है, ऐसा भी नहीं पूरे दिन रट्टा मारते रहो। इट्स फाइन अगर आप सिर्फ समझ के रीडिंग कर रहे हो। एटलीस्ट 5 से 7 बार रिवीजन करना है कैसे भी करके। तो जैसे अब 1.5 महीने के अंदर आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट की, सेकंड रीडिंग को उसके आधे टाइम में करना है, थर्ड को उसके आधे टाइम में करना है, फोर्थ को उसके आधे टाइम में, ऐसे कर करके आपको 5 से 7 रीडिंग रिवीजन एक बार करना ही है। मेरा जीटी का जो स्कोर वगैरह है वो मैं आपको जीटी के लिए एक अलग से वीडियो पूरी बनाऊंगा कि मेरा स्कोर वगैरह क्या था। और आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो एफएमजी के रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में लिखे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को कांटेक्ट करो। अगर आप और कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो स्पेसिफिकली मेरी प्रिपरेशन की, लाइक मेरे जीटी के स्कोर और मैं कैसे उसको इवेल्यूएट कर रहा था, वैसे मैं जीटी की एक अलग से वीडियो बनाने ही वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। बस एक ही चीज़ कहूँगा, मैं भी अपने आप पे बहुत डाउट करता था कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर जैसे जैसे आगे रिवीजन होते रहे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और जीटी के स्कोर भी बढ़ते रहे। इन लास्ट में मेरे 180 190 इजीली आ जाते थे मैरो के जीटी में। एटलीस्ट प्रेप लेडर में 150 क्रॉस होने लग गए थे। सो आप भी ऐसे ही प्रिपेयर करते रहें एंड ऑल द बेस्ट।